हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अभी जो नई नई सरकार बनी है उसमें कौन कौन से मिनिस्टर्स आए हुए हैं, किन के पद पहले की तरह सेम है और कौन से ऐसे मिनिस्टर्स हैं जिनकी मिनिस्ट्रीज़ में बदलाव हुआ है, कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, और वो सारी डिस्कशन हम करेंगे जो ज़रूरी है। क्योंकि एग्ज़ाम में अभी ये नया नया चेंज हुआ है तो यहाँ से क्वेश्चन आना पक्के हैं। ख़ास तौर पे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनके बारे में ज़्यादातर लोग सोच नहीं पाएंगे कि भाई ये मिनिस्ट्री किसको दी गई है। आप सोचें, पुराना जवाब दे देंगे और वहाँ पे गलतियाँ होंगी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि कैबिनेट मिनिस्ट्री में आपने देखा होगा कि जो पूरी मिनिस्ट्री होती है इसमें कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं और एक होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तीन तरह के यहाँ पे मिनिस्टर्स होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर आते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। प्राइम मिनिस्टर का मतलब जो भी मिनिस्टर्स हैं उनको जो हेड करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये जो एक ब्रिज का काम करेंगे किसके बीच में, जो भी मिनिस्टर्स हैं और राष्ट्रपति के बीच में ब्रिज का काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो फिर आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, है ना। कैबिनेट मिनिस्टर्स का मतलब क्या हो गया कि जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनको एक स्पेसिफिक मिनिस्ट्री मिलती है, जैसे वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ऐसे जो स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज हैं वो उनको मिलती है। मतलब वो उसके एक तरीके से समझिए कि हेड होते हैं, और जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस मिनिस्ट्री की, क्या वो पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट कर रही हैं, कैसे फंक्शन करेंगे, वो सब कुछ उन्हीं के ऊपर होती है। और ये पार्ट होते हैं जो कोर डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है गवर्नमेंट की। वो आपने देखा होगा हमेशा कि समय समय पे होती रहती है कैबिनेट मीटिंग होती रहती है, कैबिनेट मिनिस्टर की मीटिंग, जिसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। तो वो जो मीटिंग होती है उसमें केवल कैबिनेट मिनिस्टर ही भाग ले पाते हैं, क्योंकि ये कोर पार्ट है गवर्नमेंट का। वहीं पे अगर हम बात करें, एक पद होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट और इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज। तो ये क्या चार्ज हुआ, तो ये एक जूनियर मिनिस्टर है, मतलब ये कैबिनेट मिनिस्टर की हैसियत नहीं है इनकी, उससे एक स्टेप जूनियर हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। मतलब इनके ऊपर कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता, इनको भी स्पेसिफिक मिनिस्ट्री दी जाती है लेकिन उसमें इनके ऊपर कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता। ये सीधे जो अपना जवाब है या फिर सीधे अगर रिस्पांस करना है तो किसी कैबिनेट मिनिस्टर को नहीं, जो मीटिंग्स होगी या प्राइम मिनिस्टर होगा उसको देंगे। लिखा है ये किसी को रिपोर्ट नहीं करते हैं इस तरह की चीज़ें, और इनकी एक सिग्निफिकेंट अथॉरिटी होती है जो भी उनको मिनिस्ट्री असाइन करी जाती है उसमें। ओके, फिर आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये भी एक जूनियर मिनिस्टर हैं, लेकिन ये जो केवल मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गए तो इसका मतलब इनके ऊपर मिनिस्ट्री में एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा और उसके नीचे ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स असाइन होते हैं। इनको उस मिनिस्ट्री के अंतर्गत स्पेसिफिक टास्क दिए जाते हैं, किसके द्वारा, कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा। और ये रिपोर्ट किसको करेंगे, डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को या फिर कैबिनेट मीटिंग नहीं, ये जो अपना कैबिनेट मिनिस्टर होता है उसको रिपोर्ट करते हैं और उसकी गाइडेंस के अनुसार काम करते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब अगर कभी कैबिनेट मीटिंग बुलाई जाती है तो उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स तो सारे के सारे जाते ही हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट की अगर ज़रूरत पड़े तो जा सकते हैं, मतलब वहाँ पे उनका जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है वही जाता है, तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है वहाँ पे। लेकिन जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं, अगर उनकी मिनिस्ट्री से रिलेटेड कोई बात है तो वो उस कैबिनेट मीटिंग का हिस्सा होते हैं। तो ये भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज की एक, कह सकते हैं, प्रेरोगेटिव होता है कि वो कैबिनेट मीटिंग में भाग ले सकते हैं। तो ये पूरा एक हायरार्की है मिनिस्टर्स की। इसीलिए आप देख रहे होंगे आजकल न्यूज़ में कुछ पार्टियां हैं जो कैबिनेट मिनिस्ट्री की मांग करें कि हमको कैबिनेट मिनिस्टर हमारे पार्टी का चाहिए, हमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं बनना है, या फिर हमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज चाहिए। क्योंकि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हर एक कैबिनेट मीटिंग में भाग नहीं ले सकता है, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर तो हर एक मीटिंग में, जो भी कैबिनेट मीटिंग हो उसमें भाग लेगा ही। अब बात करते हैं कौन कौन से मिनिस्टर हैं। हम ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे केवल इन दोनों की, क्योंकि इसकी लिस्ट भी बहुत लंबी है और उतना ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंस वैसे एग्ज़ाम के लिहाज से देखा जाए तो नहीं रहता है, लेकिन इनमें से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि कैबिनेट मिनिस्टर कौन कौन हैं, तो सबसे पहले हैं भारत के प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। तो ये इनके पास भी मिनिस्ट्रीज़ हैं। कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्रीज़ ऑफ पर्सनल, पब्लिक एंड ग्रीवेंस एंड पेंशंस की मिनिस्ट्री है एक, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इनके पास है, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो ये तीन तरह के जो मंत्रालय हैं, या फिर तीन तरह के, एक मंत्रालय दो डिपार्टमेंट, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। फिर आगे हम बात करें, ये प्रधानमंत्री भी हैं, जैसा मैंने कहा ब्रिज का काम करते हैं।
आर्टिकल 74 वगैरह, अगर आपको पॉलिटी में बहुत इंटरेस्ट है तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं, 74, 75 ये सब। राजनाथ सिंह की बात करें तो पहले भी ये डिफेंस मिनिस्टर थे, इस बार भी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं। पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है। पॉलिटिकल पार्टी भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जो बीजेपी से नहीं होंगे, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अमित शाह पहले की तरह ये गृह मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं, और मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन, 2 मंत्रालय इनके पास हैं, बीजेपी से बिलोंग करते हैं। नितिन गडकरी पहले की ही तरह मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ हैं और बीजेपी से बिलोंग करते हैं। इससे पहले इनके पास कोई मंत्रालय नहीं था पिछली सरकार में, बीजेपी के अध्यक्ष ये हैं। तो जेपी नड्डा को मिला है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ और मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, 2 मंत्रालय इनके पास हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें शिवराज सिंह चौहान, ये भी नया इंट्रोडक्शन है, यहाँ से भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इनको मिला है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। आपको पता होगा शिवराज सिंह चौहान अभी जो नया इलेक्शन हुआ है मध्य प्रदेश का, उससे पहले वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो वहाँ के मुख्यमंत्री इस बार नहीं बनाया गया था उनको, तो अब उनको नई सरकार जो बनी है, ये 8,21,000 वोटों से अधिक से जीते हैं, तो इनको मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर बनाया गया है और मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी इनको बनाया गया है। तो ये 2 मंत्रालय इनके पास हैं। नेक्स्ट हम बात करें निर्मला सीतारमण, तो ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं, पहले की ही तरह वित्त मंत्री, और मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एस जयशंकर, पहले की तरह ही मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, पहले भी थे, इस बार भी वही हैं। नेक्स्ट हैं मनोहर लाल खट्टर, आपको पता होगा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, अब इस नई सरकार में ये संसद में चुन करके आए हैं, तो इनको 2 मंत्रालय दिए गए, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसके साथ पावर मिनिस्ट्री इनको दी गई है, 2 मंत्रालय हैं इनके पास। नेक्स्ट अगर हम बात करें HD कुमारस्वामी, ये भी नया एडिशन है क्योंकि ये इससे पहले मंत्री नहीं थे। इनको मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील, 2 मंत्रालय दिए गए हैं। ये जनता दल सेकुलर JDS जिसको हम कहते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, बीजेपी से नहीं है। ये NDA के LI हैं जो कि कर्नाटका से जीत करके आए हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पीयूष गोयल की, तो पीयूष गोयल को मिला है मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं धर्मेंद्र प्रधान की, तो इनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री इनको प्राप्त हुई है, बीजेपी से बिलोंग करते हैं, उड़ीसा से जीत के आए हैं। जीताराम मांझी, ये भी नया एडिशन है, मैं स्टार लगा रहा हूँ, जो नया एडिशन है खास तौर पे उनको आप जान करके रखिए कि पहली बार ये मंत्री बन रहे हैं इस सरकार में, तो इनको मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस दिया गया है। इनकी पॉलिटिकल पार्टी क्या है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जिसको शॉर्ट में हम भी कहते हैं। तो ये बिहार से जीत करके आए हुए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं, तो इनको मिली है ये मंत्रालय। नेक्स्ट हैं ललन सिंह, जो कि जनता दल यूनाइटेड JDU नीतीश कुमार की पार्टी से आते हैं। इनको मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज, मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग बनाया गया हुआ है, तो ये भी NDA का हिस्सा है, बीजेपी के नहीं है। सर्बानंद सोनोवाल मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, बीजेपी के ही हैं। राम मोहन नायडू, ये भी नया एडिशन है, ये तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश की TDP उससे आते हैं। एविएशन मिनिस्ट्री इनको मिनिस्टर बनाया गया है, जो कि इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास थी, तो इस बार ये बने हैं एविएशन मिनिस्टर। नेक्स्ट प्रहलाद जोशी, इनको मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स बनाया गया है। नेक्स्ट जुएल ओराम, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, बीजेपी के ही हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें गिरिराज सिंह, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, मतलब ये सब पहले भी मंत्री रहे हुए हैं, पिछली सरकारों में भी हैं। अश्विनी वैष्णव को पिछली बार की तरह ही मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग बनाया गया, मतलब ये रेल मंत्री थे पहले भी, इस बार भी इनको रेल मंत्री ही बनाया गया हुआ है, बीजेपी के हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया, पहले भी मिनिस्टर थे, इस बार भी हैं, लेकिन इनका जो मिनिस्ट्री है बदली गई, अब ये मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड टेलीकॉम इनको बनाया गया है, पॉलिटिकल पार्टी इनकी बीजेपी ही है। नेक्स्ट बात करते हैं भूपेंद्र यादव, पहले ये मिनिस्टर नहीं थे, अब इनको मिनिस्टर बनाया गया, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है इनकी। गजेंद्र सिंह शेखावत, मिनिस्टर ऑफ कल्चर, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, 2 मंत्रालय दिए गए हैं इनको, और पहले जल शक्ति मंत्रालय था इनके पास, पता होगा आपको, बीजेपी के ही हैं, राजस्थान से आते हैं। नेक्स्ट अन्नपूर्णा देवी, इनको बनाया गया है, ये भी आप स्टार कर लीजिए, पहले MOS थी, इस बार मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बनाया गया है इनको, बीजेपी से हैं। किरेन रिजिजू,
नाम आपने सुना होगा, पहले भी मिनिस्टर थे, कई सारे मतलब मिनिस्ट्री इनकी बदली हुई है। इस बार मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स बनाया गया है और मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इनको बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हरदीप सिंह पुरी, जिनके पास पहले हाउसिंग वाला मंत्रालय था, इस बार फिर बदल दिया गया, तो फिर से इस बार इनको मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं मनसुख मंडाविया, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, 2 मंत्रालय इनके पास हैं, बीजेपी के ही हैं, पहले भी मंत्री थे। जी किशन रेड्डी, मिनिस्टर ऑफ कोल माइंस, ये बनाए गए हैं, इनकी बीजेपी से ही हैं। फिर हैं चिराग पासवान हैं मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, ये इनको मिनिस्टर बनाया गया हुआ है। पॉलिटिकल पार्टी इनकी लोक जनशक्ति पार्टी है। नेक्स्ट बात करते हैं CR पाटिल, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति बनाया गया है इनको, बीजेपी के ही हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये सारे आपके कैबिनेट मिनिस्टर सारे खत्म हो जाते हैं। चिराग पासवान के सामने भी मैं स्टार लगा देता हूँ, क्योंकि ये भी नया एडिशन है, ये NDA से आते हैं, जो कि रामविलास पासवान की जो पार्टी थी, लोक जनशक्ति पार्टी, उससे आते हैं। तो ये सारे हमारे पास क्या थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, है ना। अब बात करते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इंडिपेंडेंट चार्ज की। ये कौन कौन है, तो आपके सामने ये लिस्ट आ रही है। तो एक है राव इंद्रजीत सिंह, बीजेपी के हैं, इनको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर दिया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनको दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस पेंशंस, ये उसके क्या हैं, MOS हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज हैं। अर्जुन राम मेघवाल, इनको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स दिया गया है। फिर हैं प्रताप राव जाधव, नाम लिखा गया जाधव प्रताप राव, ये शिवसेना के हैं, जो शिंदे गुट है उससे आते हैं, इनको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दिया गया है। फिर हैं जयंत चौधरी, जिनकी पार्टी इस बार 2 सीट लेकर के आई है, RLD के हैं, तो इनको दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये हैं इंडिपेंडेंट चार्ज वाले सारे मंत्री। फिर आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स आते हैं, मतलब इनके ऊपर कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। तो इसकी लिस्ट थोड़ा लंबी है, आप देख सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो याद रखें, जो कि NDA के जो घटक दल हैं उनको दिया गया है, एलाइज हैं, जैसे रामदास अठावले हैं RPI के, इनको सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट दिया गया है। रामनाथ ठाकुर, इसको आप देख लीजिएगा, JDU के हैं। अगर आपने कर्पूरी ठाकुर का नाम सुन रखा है, जो कि मेरे ख्याल से सुन ही रखा होगा, तो उन्हीं के बेटे हैं रामनाथ ठाकुर, JDU से जीत करके आए, इनको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर दिया गया है। फिर हैं अनुप्रिया पटेल, जो कि अपना दल से हैं, NDA के, इनको हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स दिया गया है। इसी तरह चंद्रशेखर पेम्मासानी TDP के हैं, इनको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस दिया गया है। आप देख सकते हैं MOS बहुत सारे हैं, ये सारे बीजेपी के यहाँ पे हैं, इनके डिपार्टमेंट्स भी आप देख सकते हैं। इसी तरह आप देखेंगे सारे लोग MOS हैं। तो आपको मेनली जो फोकस करना है वो 2 चीज़ों पे फोकस करना है। क्या, पहला तो कितने लोग कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, उनमें से ऐसे लोग जो कि NDA से आ रहे हैं या फिर ऐसे लोग जो नए हैं, पहली बार ऐसे मंत्री बन रहे हैं, उनको कौन कौन सा डिपार्टमेंट, कौन कौन सी मिनिस्ट्री दी गई, वो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वहाँ से सवाल आते हैं। फिर इसी तरह मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज के लिए भी सेम बात लागू होती है। MOS से सवाल हार्डली ही है कि पूछा जाए, कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया JDU से जैसे आते हैं रामनाथ ठाकुर वगैरह, ये पूछा जा सकता है, तो ये इम्पोर्टेंट था इसलिए लगा भी दिया। बाकी आपके लिए ये बात भी जानना ज़रूरी है कि ये कोई फाइनल और परमानेंट लिस्ट होती नहीं है मिनिस्टर्स की, आपको पता होगा। ज़्यादातर लोग सेम ही रहते हैं, लेकिन कुछ के मंत्रालय बदलते रहते हैं, कुछ नए लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अब इस बार कोएलिशन की सरकार है, तो इस बार ये चीज़ें हो सकता है ज़्यादा देखने को मिले, तो अपने आप को अपडेट भी करते रहिएगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक बार जो बन गया हमेशा के लिए वही रहेगा। बाकी इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी लोगों को बाय।